हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं चंदन सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डियर एवरीवन। तो हो जाइए तैयार। तो आज हम क्या करने वाले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और वह है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको पता है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज आई हुई है, काफी अधिक मात्रा में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट, जिसका फॉर्म 23 मई को फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 7 जून तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आप जरूर भर दीजिएगा, इसको आप जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं आज का टॉपिक क्या है बता दूं। 10 से 15 मिनट आपका समय लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो हम आपसे बात करने आए हैं कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, जीए के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, हमें क्या पढ़ना है, हमारा पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा, क्या हमें यूट्यूब के माध्यम से रोजगार विथ अंकित बैंकिंग चैनल पे हमको पढ़ाया जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब दिमाग में सबसे पहले एक लोगों के मन में एक सवाल है, पहले वो दूर कर देते हैं। आप देखिएगा जब इसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा ना, तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्यून। अब बहुत सारे लोगों के मन में है कि सर प्यून का काम करना होगा क्या, मतलब हमको बैंक में झाड़ू वाड़ू लगाना है या साफ सुथरा करना है, किसी को पानी पिलाना है या फिर हमको पोछा उछा मारना है, वो वाला काम करना है क्या। तो दिमाग में ये बात समझ लीजिए, ये काम आपको नहीं करना है। एक्चुअली बैंक में आपको ये क्लर्क को सपोर्ट करने के लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है, मतलब पोस्ट है, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये पोस्ट है जिसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ प्यून। इसमें काम किस तरह का करना है, छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे बैंक में कोई फाइल तैयार करना है, ठीक है, कोई फॉर्म का फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है ना, कस्टमर का केवाईसी फॉर्म आपको भरवाना है, ये सब आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। मतलब बैंक का जो ऑपरेशन में आपको सहयोग करना है, आपको क्लर्क के लेवल पर चीजों को सहयोग करना है, ठीक है ना। आपको मतलब कि कोई फाइल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, फाइल में कोई रिकॉर्ड चढ़ाना है पुराना, तो ये सारे काम आपको करने हैं। नॉर्मली क्लर्क और पीओ को हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आपको सहयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको झाड़ू लगाना है, आपको पोछा मारना है, वो काम नहीं करना है। ये क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता दिया है और सैलरी भी अच्छी खासी है इसमें, ठीक है। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में आपके मैथ्स से भी सवाल आएंगे, वो भी एलिमेंट्री मैथ्स। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे होंगे ना, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ाता हूं। तो जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के जो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम तो 100% ऑनलाइन ही होना है, बैंक का एग्जाम तो ऑनलाइन ही होता है। तो सर इसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, क्या हिस्ट्री से सवाल आएगा, ज्योग्राफी से सवाल आएगा, पॉलिटी से सवाल आएगा, इकोनॉमिक्स से सवाल आएगा, जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सवाल आएगा, ठीक है। तो दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से सवाल नहीं आने वाला है। देखिए एसएससी का भी फॉर्म आता है ना, तो उसमें भी लिखा रहता है जनरल अवेयरनेस, लेकिन एसएससी का जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर स्टैटिक जीके, वो एसएससी के हिसाब से जनरल अवेयरनेस है। लेकिन बैंकिंग के हिसाब से जनरल अवेयरनेस का मतलब वही है जो बैंकिंग के पैटर्न में पूछा जाता है, बैंकिंग का जो सिलेबस है। तो सर चूंकि ये एग्जाम तो बैंक ले रही है ना, और बैंक के एग्जाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का कोई रोल ही नहीं है अभी तक का सिलेबस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है ना, वो आपको बैंक के एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट के जनरल अवेयरनेस में सवाल किससे पूछे जाएंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर जीए का मतलब 3 चीजें हैं, जनरल अवेयरनेस का मतलब 3 चीजें हैं। इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, लेकिन थोड़ा और आपको अच्छे से क्लियर कर दे। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है आपको बैंकिंग अवेयरनेस, ओके। क्या पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है।
और फिनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहां पर जो डेली करेंट अफेयर्स है, जो करेंट अफेयर्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। करेंट अफेयर्स जिसकी सुबह सुबह 6:30 बजे क्लासेस होती है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है, करेंट अफेयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहां पर एक और चीज पढ़ना है, वो है स्टैटिक जीके। वो क्या आपको पढ़ना है? स्टैटिक जीके, ठीक है। तीनों की बात करेंगे हम। तो याद रखना, पहले आप ऊपर से समझ लो कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल अवेयरनेस में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस या और फिनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है सुबह 6:30 बजे, शानदार, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है लास्ट 6 मंथ का। और आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टैटिक जीके। अब हम तीनों पर एक एक करके बात करते हैं कि तीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है सर, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में? पहला, बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस। दूसरा, करेंट अफेयर्स। और तीसरा, स्टैटिक जीके। आपको इन्हीं तीनों पे नजर रखना है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है और एकदम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर एसएससी के पैटर्न से सवाल पूछा जाएगा क्या, है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ पूछ लेगा क्या, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आएगी क्या, है सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल से पूछ लेगा क्या, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना, पार्लियामेंट में बिल कितने टाइप के होते हैं, ये सब सवाल यहां पर नहीं पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से जो नॉर्मली एसएससी का सिलेबस होता है वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे। ये बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। 3 चीजों से सवाल होगा क्योंकि एग्जाम बैंक ले रहा है। और अब तक जब भी बैंक अपना एग्जाम लिया है, बैंक की तरफ से जब भी पीओ, क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट वगैरह का एग्जाम होता है, तो उसमें यही 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है ना। पहला, बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस से सवाल आएंगे, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सर बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है हमको, बैंकिंग अवेयरनेस और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस आपको 2 तरह का पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्टैटिक बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, मतलब आपका जो फाउंडेशन वाला टॉपिक्स है बैंकिंग अवेयरनेस का या फिनेंशियल अवेयरनेस का, वो आपको पढ़ना है, स्टैटिक चैप्टर। सर जी बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। हमारी अभी पूरी टीम लगी हुई है, बैकएंड टीम, कि कैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन दिलाएंगे, उसको लेकर अभी पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है, पूरी तैयारी हो रही है। हम लोग जब भी आते हैं यूट्यूब पर तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, ठीक है। एकदम उसी तरह का टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करेंगे जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर आपको पूरी तरह से सूचना मिल जाएगी। 7 तारीख को एक इवेंट होने वाला है दोपहर 12 बजे के आसपास, आप देखिएगा एक इवेंट लगा हुआ है यूट्यूब पर। तो 7 मई को एक बड़ा इवेंट होगा, उसमें आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा कि यूट्यूब पर आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कितने बजे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से स्लॉट में क्या क्लासेस चलेगी, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, सब कुछ। अमित जी एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमारी रोजगार विद अंकित की टीम आपके साथ है, सोचना नहीं, हमारी पूरी बैंकिंग की टीम आपके साथ है, ठीक है। तो एकदम कुछ नहीं सोचना है, यूट्यूब के माध्यम से आपको जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस में स्टैटिक जो बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, सीआरआर, एसआरआर, रेपो रेट, ये सब क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, इसके बढ़ने घटने से हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको लेना है। साथ ही साथ आपका टैक्स वैक्स हो गया, जैसे जीएसटी के बारे में, बजट के बारे में पढ़ना है, टैक्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट के बजट और टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी, इसको राज्य कोषीय नीति कहते हैं हम लोग हिंदी में।
मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। फिर जैसे बैंक का कुछ हिस्ट्री हो गया, कौन से भारत में कितने टाइप के बैंक होते हैं, ठीक है, कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ था, किस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, किस बैंक का टैगलाइन क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ना है, बैंक का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है, बैंक का हिस्ट्री पढ़ना है। आपको टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ना है, कितने प्रकार के भारत में सरकारी बैंक है, कितने टाइप के प्राइवेट बैंक है, कितने टाइप के फॉरेन बैंक है, कितने टाइप के पेमेंट्स बैंक है, कितने टाइप के रीजनल रूरल बैंक है। तो आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सिलेबस है। पांचवा आपको थोड़ा सा जैसे मान लो डिजिटल बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा बताओ एनईएफटी क्या है, आपका आरटीजीएस क्या है, उसका ट्रांजैक्शन का मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, ठीक है, कब आया था आपका एनईएफटी, कब आया था आरटीजीएस, कौन इसको रेगुलेट करता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें सवाल पूछे जाते हैं। यूपीआई क्या है, यूपीआई 1 2 3 क्या है, यूपीआई लाइट क्या है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, ठीक है, एनी आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। तो ये सब जो डिजिटल जो भी हम ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा डिजिटल बैंकिंग से सवाल पूछे जाएंगे। फिर जैसे चेक से सवाल पूछा जाएगा, कितने टाइप के चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, आपका प्रोमिसरी नोट हो गया, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछे जाएंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है। फिर आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, जिसको आप लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हम लोग पढ़ते हैं, शेयर मार्केट पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स पढ़ते हैं, सेंसेक्स निफ्टी, ये सब आपको पढ़ाया जाता है डिटेल में, म्यूचुअल फंड वगैरह। तो ये आपको पढ़ना है। थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट्स क्या है, एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है। तो फॉरेन ट्रेड, FOREIGN, फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब आपका एक बेसिक जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसका नॉलेज आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपका बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक चैप्टर्स है वो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। ये सब हमारी टीम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने वाली है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। पूरी बैंक आपकी मतलब रोजगार विथ अंकित की टीम आपके साथ है, सोचना एकदम कुछ नहीं है। तो ये आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना है, स्टैटिक। अब बात करते हैं कि सर एक हमको करेंट बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, ठीक है। तो करेंट बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट बैंकिंग अवेयरनेस और आपका करेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, करेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, करेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे अभी बैंक के सेक्टर में क्या क्या नए नए करेंट अफेयर आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड पिछले 6 महीने में कौन कौन से करेंट अफेयर आए हैं, एसबीआई से रिलेटेड पिछले 6 महीने में कौन कौन से करेंट अफेयर हुए हैं, आरबीआई के कौन कौन से भी नए नए गाइडलाइंस आई है, आरबीआई के कौन कौन से नए पॉलिसीज आए हैं, ठीक है, नए नए जितने भी आरबीआई का सर्कुलर वगैरह आया है ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जितने भी आप देखिएगा मॉर्निंग का करंट अफेयर का शुरुआत आप देखिएगा मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से होता है। एक स्पेशल सुबह 11 से 12 हमारा सेशन चलता है सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट वाला। तो जो करंट अफेयर्स की दुनिया में जो भी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी में आपको जो भी चेंजिंग देखने को मिल रहा है वो सब आपको यहां पर पढ़ना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एक आपको स्टैटिक पढ़ना है और एक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको करंट अफेयर पर बेस्ड पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है सभी बैंकों को, ठीक है, कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत मैक्सिमम कितना एजुकेशन लोन देना है। तो पहले मैक्सिमम 20 लाख देते थे, अब बढ़ाकर उसको 25 लाख कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये करंट इकोनॉमिक अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है। पूछेगा बताइए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से जो ट्रांजैक्शन, एटीएम से जो आप पैसा विड्रॉ करते हैं वो अगर आप 5 बार से ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपसे कुछ फीस चार्ज किया जाता है। तो बताइए वो चार्ज कितना चार्ज किया जाएगा। तो पहले 21 रुपया चार्ज होता था, अब 23 रुपया हो गया है 23 रुपीस हो गई है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कितना मिनिमम से ज्यादा एज वाले जो बच्चे हैं वो विदाउट अंडर द गार्जियनशिप अपना बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। तो 10 ईयर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको करंट और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, ठीक है। कब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेट ले रखा है कि हम अपने देश का 75% एटीएम में 100 रुपया और 200 रुपया का नोट डालेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका 30 सितंबर 2025। तो ये सब क्या है, ये आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो लेटेस्ट है उसका सवाल है।
पूछ लेगा बताइए कि अभी किस मंथ में जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है जब से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ है, 1,37,000 करोड़, तो वो है आपका अप्रैल 2025। तो ये सब बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां तक क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो हुआ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। तो यहां पर करंट अफेयर्स का मतलब किससे है, यहां पर करंट अफेयर का मतलब है जनरल करंट अफेयर से। तो जनरल करंट अफेयर्स से भी सवाल आते हैं, जनरल करंट अफेयर्स। तो जनरल करंट अफेयर्स जो है, जनरल करंट अफेयर्स, तो जनरल करंट अफेयर्स का क्लास भी सुबह 6:30 बजे चलता है, और बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी का करंट अफेयर का क्लास भी सुबह 6:30 बजे चलता है। और स्पेशल 11 बजे जो हम सेशन लेते हैं उसमें सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो करंट आपका जनरल करंट अफेयर्स में आपको जैसे अपॉइंटमेंट का सवाल पूछा जाएगा, कौन किस पद पे अपॉइंट हो रहे हैं, अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, एलआईसी के अभी प्रेसिडेंट कौन है, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड कौन है, डब्ल्यूटीओ का हेड कौन है, ये सब होता है सवाल। अभी 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बने, ठीक है। तो ये सब अपॉइंटमेंट, फिर जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उससे सवाल पूछे जाएंगे। फिर जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज है उससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। जितने भी आपके अभी एमओयू वगैरह साइन हुए हैं अलग अलग देश से उससे सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं अभी, ठीक है, जैसे अभी वेब समिट हुआ मुंबई में, G7 समिट, G20 समिट, ब्रिक्स समिट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, जितने भी इंपॉर्टेंट समिट है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जैसे आप पढ़े होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर पूछ लेगा, स्पेस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल करंट अफेयर में डिफेंस एक्सरसाइज जितने भी है, कौन कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज बताइए, ला परोस एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुआ, कहां पर हुआ, ठीक है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है, युद्ध अभ्यास, ये सब किन दो देश के बीच हुआ, कहां हुआ, तो ये सब आपका कोंकण एक्सरसाइज, कोकाड़ू एक्सरसाइज, ये सब किन दो देश के बीच हुआ, कहां पर हुआ, तो ये सब डिफेंस एक्सरसाइज के सवाल भी आपके पूछे जाएंगे। ये सब जनरल करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये सब जनरल करंट अफेयर का टॉपिक है। पूछ लेगा किस राज्य का जीआई टैग अभी किसको मिला है, ये सब आपके सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब जनरल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पढ़ना है हर हाल में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब जनरल करंट अफेयर का टॉपिक है जो मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे पढ़ाते हैं। किस सिटी का नाम बदला गया है, किस सिटी को क्या क्या नाम दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है, तो वो सब आपको याद रखना है। जैसे अभी अमरावती को जो है भारत, मतलब कि अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी सिटी का स्टेटस मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब जनरल करंट अफेयर के तहत आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, सब हम मॉर्निंग के करंट अफेयर में आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर स्टैटिक जीके में क्या पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके में जो आपका पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, देखो जैसे स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके जो है ये भी एक वाइटल रोल निभाता है एग्जाम में। स्टैटिक जीके में जैसे आपका नेशनल पार्क, किस राज्य में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क कहां है, ठीक है ना। साथ ही साथ पूछ लेगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, ठीक है। अभी हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क को पुराना नाम क्या था, तो आपका हेली नेशनल पार्क था। आपका क्या बोलते हैं उसको, ये आपका हेली नेशनल पार्क था। तो ये सब क्या है, नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी अलग अलग राज्य में नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सब आपका स्टैटिक जीके में कवर होता है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था। अभी नया नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अभी बताइए जो व्हीलर आइलैंड है वो कहां पर है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं, ठीक है, कहां कहां है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका कितने हमारे रामसर साइट्स है, कौन कहां पर है, ठीक है। तो ये सब से सवाल आपका पूछे जाते हैं। भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेंपल्स है, वो इंपॉर्टेंट टेंपल कहां कहां है, किस राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। साथ ही साथ भारत में अलग अलग कंट्री की कैपिटल आपसे पूछी जाएगी,
ठीक है, कैपिटल के बाद उसकी करेंसी पूछ ली जाएगी। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा आपके एग्जाम में, उसका प्राइम मिनिस्टर का नाम आपसे पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दुनिया भर में जो भी ओशियन है, महासागर है, उसके बारे में आपके सवाल पूछे जाएंगे। ओशियन से सवाल पूछा जाएगा, महासागरों से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है, कुछ सवाल उनसे पूछ लिए जाएंगे। तो स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें आती है, तो इनको भी आपको विशेष ध्यान देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन आ चुका है, 23 मई को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 7 जून तक होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप देख लो, तो ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का सिलेबस है। तो इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और उसके बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको पूरे अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई है। अब आपको YouTube के माध्यम से हमारी टीम कब से पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, क्या उनका स्ट्रेटजी होगा और कब से क्लासेस शुरू होगी, ये 2-3 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर YouTube के माध्यम से। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। तो डियर एवरीवन, यही हमारा आज का शब्दों को मैं विराम दे रहा हूं। फिर मैं मिलता हूं सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर के सेशन में। तो आप लोग डेली सुबह 6:30 बजे वाला जो करंट अफेयर का क्लासेस होती है मेरी, उसमें जरूर जुड़िएगा। उसमें ये सारे चीज हम आपको बताते हैं। सुबह का करंट अफेयर में हम आपको बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ाते हैं। सुबह के करंट अफेयर में हम जो 24 से 48 घंटे में जो करंट अफेयर हो रहा है वो भी बताते हैं, और स्टैटिक जीके भी बताते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया है कि जनरल अवेयरनेस में, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको, नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये CD का लेना चाहते हो किताब, 10 तारीख को ओपन हो गई है लिंक, इसमें आपको ये चैप्टर दिए गए हैं। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और कुछ विज्ञान की और टॉपिक और साइंस का स्ट्रेटेजी भी दी गई है, जो बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी की है। पेज 122 पे है, यहाँ इतिहास दिया गया है। हम आपको स्ट्रेटेजी भी लेकर चलते हैं। ये स्टैटिक चैप्टर है।